शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे कलौंजी और तिल लगा के बेसन वाले नान। इनको फ्राई करेंगे जी। हमने मंगवा लिए हैं ताज़ा फ्रेश नान। इसके बाद जी अब हमने ले लिए हैं तिल। इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। अब हमने बेसन मंगवा लिया है। बेसन लगा के फ्राई करेंगे नान को। इसके बाद धनिया, इसको अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिए हैं। और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेके उनको कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक खुला बर्तन जिसके अंदर तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे। प्याज कट करने के बाद शामिल कर दिया है। इसके बाद शामिल करेंगे आलू कट किए हुए। आधा किलो ये आलू थे, इनको बारीक कट करके शामिल कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। ये हमने बारीक कूट ली थी, आप दरदरा से भी इसको कूट सकती हैं। 10 से 12 हरी मिर्चें थी। अब ये ज़ीरा है, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। 2 चम्मच हमने ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इसके बाद दरदरा सा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, ये भी मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। और अब इसके बाद आधा चम्मच फिर से डाल दिया है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। हरा धनिया शामिल कर दिए है। 1 चाय वाला छोटा चम्मच यहाँ पे कलौंजी शामिल की है। कलौंजी के अंदर तमाम बीमारियों से शफा है। 1 चम्मच ही यहाँ पे चाय वाला छोटा नमक का शामिल किए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और शामिल करेंगे, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। अब दड़ा मिर्च शामिल की है 2 चम्मच, ये भी चाय वाले छोटे चम्मच हैं। और 1 ही चाय वाला छोटा चम्मच बारीक पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है। थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस आलू और प्याज के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद शामिल करेंगे अब हम तेल, जो हमने साफ़ करके साइड पे रखे हुए थे। 2 चम्मच भर के तेल यहाँ पे शामिल कर देंगे। अब हम इसके बाद शामिल करेंगे बेसन। बेसन हमने छान लिया था अच्छी तरह से, 1 प्याली भर के मैंने शामिल कर दिया है। बाद में हम मिक्स करके चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे, अगर पूरा हुआ तो फिर ठीक है। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों के साथ। और कुछ चीज़ें आगे जाके और ऐड करेंगे। यहाँ पे पानी शामिल किया है, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। डो को बेसन की ना आपने बहुत ज़्यादा नरम बनाना है और ना ही सख्त होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। आधी प्याली यहाँ पे मैंने और बेसन शामिल कर लिया था, 1 प्याली कम था। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर घी शामिल करेंगे। आप घी या ऑयल कुछ भी ले सकती हैं। मैंने ये डालडा घी शामिल किया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद जी हम नान को कट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई छोटी है, अगर आपके पास बड़ी है तो आप साबुत ही फ्राई कर सकती हैं। लेकिन मैं इस तरह से कट करके 2 पीसेस में फिर इनको फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से हम अब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर बेसन। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं जो कि हमने घी को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। घी हमारा गर्म हो रहा है, इतना हम अप्लाई कर लेते हैं बेसन नान के ऊपर दोनों साइडों पे। अच्छी तरह से आपने इस तरह से अप्लाई कर लेना है बेसन को, कहीं से भी आपने खाली नहीं छोड़ना। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कलौंजी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद लगाऊंगी तिल, जो कि आपके सामने तिल भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके लगा दिए हैं नान के ऊपर। इस तरह से हाथ से हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये तिल और कलौंजी ऊपर से अच्छी तरह से चिपकी रहे, उतरे नहीं। अब तेल को चेक कर लेते हैं, गर्म हो चुका है हमारा घी। इसके बाद हम डाल देंगे नान का 1 पीस, जो कि बेसन अप्लाई करके रखा हुआ था। मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि अंदर तक आपके नान अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इस तरह से हम घी इसके ऊपर डालते जाएंगे। 2 से 3 मिनट, 2 मिनट तकरीबन लगे हैं इसको फ्राई करते हुए एक साइड को। अब दूसरी साइड को हम पलट लेते हैं। 2 से 2.5 मिनट दूसरी साइड को पकाएंगे अच्छी तरह से ताकि आलू अंदर तक पक जाएं। यकीन माने आप बाज़ार का रास्ता भूल जाएंगे जब आप इस तरह से घर पे नान फ्राई करके खाएंगी। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे।